अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज विज़िट पे जा रहे हैं। हमारे क्लाइंट्स हैं कारी साबर साहब, उनकी पेयरिंग के लिए आज जा रहे हैं। और आज देख रहे थे माशाल्लाह इधर ये हरियाली थी, तो हमने सोचा कि ये अभी आपको थोड़ा सा विज़िट करा दें। इसके बाद मज़ीद जो है ना हम इंशाल्लाह ताला जाके उनकी कॉलोनी में वीडियो बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये ग्रीनरी आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह ये नेचर, इससे बहुत से लोग महरूम हैं बेचारे। जो शहरों में रहते हैं वो सिर्फ हमारा देखते हैं, छोटी मोटी और गंदगी देखते हैं, रियलिटी उनको देखने मिलती नहीं है। तो यहाँ नेचर है, देखें हम माशाल्लाह कितने दरख्त लगे हुए हैं। साथ में इधर से भी आप देखें कुछ स्कूल भी हैं साथ यहाँ पर। और इस तरफ से ये हमारा घर है, सामने बिल्डिंग जो बन रही है, ये स्कूल की बिल्डिंग तामीर हो रही है। और यहाँ ये सारा माहौल अभी देखें, ये नहर है और नहर के साथ ये मतलब एक रास्ता है, ये भी इंशाल्लाह ताला बनने वाला है। रास्ता जब बन जाएगा तो और फ़ायदा हो जाएगा यहाँ पर चलने आने जाने के लिए। और ये देखें माशाल्लाह ये नीम और बैकैन जो है लोगों ने ये लगाई हुई है सारी इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम कारी साबर साहब के कॉलोनी जावा कॉलोनी में आए हुए हैं और यहाँ साथ हमारे उमैर मौजूद है। और मतलब है यहाँ हम इन बर्ड्स को पकड़ रहे हैं, इसकी पेयरिंग के लिए हम आए हैं कि जावा चिड़िया जो हमने कारी साहब को दी थी आज से तकरीबन 6 से 7 माह पहले, इस वक्त मतलब ये एग ले कर रही है। तो पेयरिंग हमने करनी है, क्योंकि अगर जावा की पेयरिंग ठीक से नहीं होगी तो फिर ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि जब भी आप कॉलोनी में जावा लगाएं, तो आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह यहाँ से पकड़ रहे हैं बर्ड को, तो जब भी कॉलोनी में लगाएं जावा तो उसके अंदर पेयरिंग जो है ना वो आप अच्छी करें। तो इधर आप इसको फोकस करके दिखा दें इनको थोड़ा सा कि ये तमाम बर्ड्स हैं, मतलब देखा अभी पकड़ लिया हम लोगों ने। तो इसके अंदर अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे। इसमें जो एक्स्ट्रा मेल फ़ीमेल होंगे तो वो हम अपने ले जाएंगे, और हमारे पास बर्ड्स मौजूद हैं, वहाँ हम देखेंगे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मेल फ़ीमेल होंगे तो हम इस तरीके से पेयरिंग पूरी बना देंगे। ये कोशिश हम करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको पेयरिंग कर दें, ख़ासतौर पे जो न्यू फेंसेस होते हैं, ताकि उनको नुकसान ना हो। हमारे पास तो एक बड़ा फार्म है, हमारे पास तो चीज़ें मतलब आती जाती रहती हैं और मेल फीमेल में एक्स्ट्रा होते रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जिन्होंने 5 या 10 या 15 रुपये लगाए होते हैं उनके लिए इशू बन जाता है। तो इसलिए हम यह भी सपोर्ट करते हैं। मतलब तमाम को जो हमारे इलाके में है उसको तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन इलाके से बाहर सपोर्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको गाइडलाइन दी जाए ताकि आपके लिए आसानी हो। अभी कारी साहब को इसलिए रखवाया था बर्ड ताकि घर में रखें, तो कुछ इनको शौक़ था रखने का, ताकि सीख जाएँ, बाद में इसको बढ़ा लें। तो ये कमर्शियल बर्ड है, इसको बेचना आसान है और इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप करोड़पति तो नहीं बन सकते, लेकिन घर का चूल्हा जो है आप चला सकते हैं कि आपको ये सपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये काम जब भी आप करेंगे तो उसको आप पार्ट टाइम करेंगे, सेकंड सोर्स के तौर पे करेंगे। बेसिक आप अपना काम ज़रूर करें, क्योंकि बर्ड्स है लाइफस्टाइल का, इसमें रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, बर्ड मर भी सकते हैं। तो अगर आप इसी के ऊपर सारा दारोमदार करके बैठेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो आज हमारे साथ जो है वो शफीक साहब भी मौजूद हैं, और शफीक साहब जो है वो मौलवी शफीक साहब के नाम से मशहूर है, रात बताया पहली मरतबा इन्होंने हमें तो अब ये भी बताएंगे कि हाँ जी सर, ये जावा चिड़िया अगर रखे हैं तो उसका कारोबार कैसा है। शफीक भाई जो है ना वो ज़्यादातर बर्ड्स लोगों के सेल करवाते हैं, यानी काम ब्रीड कम करवाते हैं। वैसे इनका सेटअप भी है, लेकिन ये ज़्यादातर लोगों की हेल्प करते हैं। अल्लाह ताला इनको उसका सवाब दे। सदका जारी है कि लोगों से मतलब माल लेते हैं, मुख्तलिफ जगह पर उसको बेच देते हैं, और बड़ा माकूल सा अपना मुआवजा रखते हैं और झूठ नहीं बोलते। और आज इस चीज़ की बड़ी कमी है कि सच नहीं है बोलते हैं हम लोग। शफीक साहब बताइएगा ये बर्ड का काम कैसा है, जावा काम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने जो चीज़ हमें दी है, अगर हम इसे इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, तो इसमें काफ़ी अर्निंग है माशाल्लाह। और ये जो सर से ले रहे हैं इंशाल्लाह इसमें बर्ड लाइन भी ठीक है और क्वालिटी के बर्ड हैं। मैंने भी सर से उठाए से 10 पेयर, अभी तक उसके 2 क्लच आ गए हैं पट्टों में से। तो इसमें से माशाल्लाह मैंने पहले क्लच के 22 पट्टे बेचे हैं, तो काफ़ी अर्निंग हुई है। तो आपसे भी गुजारिश है भाई, आप भी कोई पीस भी लें तो क्वालिटी वाला लें, और कोई भी परिंदे लें तो कोशिश करें किसी अच्छे फार्मर से क्वालिटी के बर्ड लें, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो और ब्रीडिंग में कोई मसला ना हो। ठीक है जी जी साहब, आपने 22 जो पट्टे बेचे हैं किस रेट से बेचे आपने? मैंने तकरीबन 3,500 के हिसाब से पर पीस बेचे हैं। इस वक्त रेट जो है ना फ़ान का काफ़ी हमारे इलाके में कम है। कराची में रेट अच्छा है, जो मतलब अच्छे ब्रीडर पेयर हैं 15,000 का पेयर बिक रहा है, और जो पट्टे का पेयर है मतलब वो 8 से 9,000 का 7,000 का बिक जाता है। मतलब 7 से लेकर 9 के दरमियान आसानी से बिक रहा है, क्योंकि जो ब्रीडर पेयर होता है हाफ उसका पट्टे का रेट होता है। तो अभी अगर 3 साढ़े 3 के हिसाब से बता रहे हैं तो आप देखेंगे 22 पट्टे इनके पास निकले थे, और तकरीबन 70,000 रुपये की इन्होंने सेल कर दी है, और 1,80,000 के इन्होंने मुझसे 10 पेयर लिए थे 9 के हिसाब से, मतलब एक पीस इन्होंने लिया था। तो इस तरीके से आप ये देखें तकरीबन दूसरे क्लच के अंदर इनके पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह के ऐसे था सर? जी बिल्कुल ऐसे ही था सर।
तो इंशाल्लाह ये अगर ये पहले 2 क्लच में इनके पैसे पूरे हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी 1,80,000 की, और उसके बाद फिर इनके पास पेयर भी फ्री होंगे और इंशाल्लाह जितने भी क्लच आएंगे वो भी फ्री होगा। आप देखेंगे इससे बेहतर कारोबार क्या है। ये तो रेट कम होने पर यह हाल है, और अगर ये रेट वहीं पर खड़ा होता स्टैंड करता 9,000 पर 10,000 पर, तो आप 22 से ही पहले 2,20,000 रुपये कमा लेते हैं। पहले ही क्लच से आपको इन्वेस्टमेंट वापस आती है। तो कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है कि पहले ही साल जो है, मतलब पहले साल भी नहीं, अब साल हुआ भी नहीं है, ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए। तो ये एक अच्छा कारोबार है, बशर्त ये है कि इसमें भीड़ आनी चाहिए और आपको भीड़ बेचने का तरीका आना चाहिए, और दूसरा लक भी आपका साथ दे। अभी कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, आपने बढ़ रखे, कैसा रहा शौक आपके लिए? टाइम अच्छा पास हो जाता है आपका? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ना बंदा दिन का थका हारा जो जब आता है ना, तो रिलैक्स होने के लिए बंदा इनमें कुछ देर के लिए आ जाए, तो कुछ काम में बंदा जो है ना जब बिज़ी होता है तो रिलैक्स होता है और इनको देख के भी, इनकी जो आवाज़ है वो सुनकर बंदा खुश होता है, और ये दिलचस्पी बढ़ती रहती है कि मतलब कि इनको हमने फीड देनी है, इनका ख्याल रखना है, और बंदा जो है ना मतलब अपने आप को मसरूफ़ भी रखता है और रिलैक्स भी बंदा रहता है। तो इससे मतलब बंदे को ज़हनी सुकून मिलता है। अब बेज़बान जानवर आप देखें कि हर बंदा लब्बड़ रख कर या वही भी बर्ड रख के वो पैसा कमाने की सोचता है। अभी कारी साहब की बात सोचिए कि हर चीज़ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहन के सुकून के लिए होती है। तो अगर आपको जहन का सुकून नहीं है तो मेरे ख्याल से आपका पैसा भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। कि आप करोड़ों रुपये कमा लें, जहनी सुकून अगर आपके पास नहीं है तो उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। सर ऐसे ही सर? जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इंसान को ना, और दूसरा ये बेज़बान जानवर है, मतलब इनका अगर आप खिदमत करते हैं तो ये सदका जारिया भी है कि जानदार को किसी खिदमत करना, किसी परिंदे को खाना खिलाना, तो ये सदका जारिया भी है। तो इसमें सवाब का सवाब है। और अगर दूसरी बात ये है कि अगर आप इसका सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग भी देखें तो वो भी हो सकती है। लेकिन सर ने मतलब है कि जब बर्ड रखा तो मुझे यही बताया कि मैंने रखा तो शायद किसी और सोच था, लेकिन इस वक्त मुझे, क्योंकि पूरे दिन जहनी काम होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चे डिफरेंट किस्म की गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम उनको बाद बाद अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हैं, तो जहनी तनाव होता है। तो बर्ड्स को देखकर मेरे ख्याल से सर को उसमें बड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। तो अब सर का मोटिव जो है ना, ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है, इससे अपने आप को रिलैक्स करना है। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे। ये देखें जी, ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखे। ये देख रहे हैं माशाल्लाह संडे के दिन है और बच्चे क्रिकेट खेलने गली में लगे हुए हैं। सब लोग जो है ना वो लगे होते हैं जी, बर्ड लब्बड़ और ये कमाएँ। देखें बटरफ्लाई, देख रहे हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह देखें सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। क्यों जी एंजॉय कर रहे हो? खेल रहे हो गेम? माशाल्लाह ये देखें। तो एंजॉय करेंगे तो फिर खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हर वक्त पैसा सोच के ना आपने पागल ही हो जाना है। तो ये आज हमारी एक मुख्तसर सी वीडियो थी, ये इसलिए बनाई थी ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी इसके अंदर जो है वो हॉबी के तौर पर, शौक़ के तौर पर आएँ। और अगर आपकी लग जाए, भीड़ अच्छी आ जाए तो आप इससे पैसा भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि शौक़ से आएँ, पैसे कमाने की नीयत से ना आएँ। अगर पैसे कमाने की नीयत से आएँगे तो हो सकता है कि फिर आप परेशान हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।